हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6th, 7th और 8th की वर्कशीट नंबर 71 यानी कि 71 को। आज की वर्कशीट बेहद मज़ेदार है। आज हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले, बल्कि हम बात करने वाले हैं आपकी पढ़ाई को लेकर के। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और इस दौर में जो ऑनलाइन पढ़ाई पर ही निर्भर हो आप, तो उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही है, कैसे आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और आपसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनको हम हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट यानी कि जिसको आप कार्यपत्रक भी बोल सकते हो, संख्या 71 यानी 71 है और हमारी क्लास 6, 7 और 8 तीनों की ये कॉमन वर्कशीट है। आज की दिनांक है 25 सितंबर 2020। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं, फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बाहर जाना शायद उतना सही नहीं है इस दौर में, ख़ास तौर पे, विशेष तौर पर बच्चों के लिए। इसके बावजूद भी आप माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हो, क्योंकि यही वो दौर है जिसमें हमने अगर ठान ली, हमने अपनी पढ़ाई को जारी रख पाए, तो शायद हम बहुत आगे निकल जाएंगे, और यहाँ पर थम गए तो शायद बहुत पीछे निकल जाएंगे। जो ज़िंदगी होती है हमारी, वो एक रेस की तरह होती है, और उसमें रेस में अगर हम 1 या 2 सेकंड के लिए रुक जाते हैं तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये जो वर्ष है 2020, ये नाम ही 2020 का, लेकिन ये टेस्ट मैच की तरह हो रखा है, बहुत धीमे धीमे जा रहा है। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो भविष्य है वो टिका हुआ है, डिपेंड करता है हमारी शिक्षा के ऊपर, वो शिक्षा जारी रहनी चाहिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप पुस्तकों को अपना फ्रेंड बना लीजिए। पुस्तकें सबसे अच्छी फ्रेंड होती है, इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। यकीन मानिए, जो बच्चे बहुत आगे जाते हैं, जो IAS बनते हैं, जो IPS बनते हैं, जो टीचर बनते हैं, कुछ अलग नहीं करते, या जो बहुत आगे जाएंगे, आपके साथ की आपकी कक्षा के बच्चे कुछ IAS बनेंगे, कुछ IPS बनेंगे, कुछ प्रोफेसर बनेंगे, कुछ शिक्षक बनेंगे, बहुत ऊंचे पदों के ऊपर जाने वाले हैं, वो आपके साथ के बच्चे हैं। और जो आप पढ़ रहे हो वही वो पढ़ रहे हैं। फिर अंतर कहाँ पैदा हो जाता है? अंतर पैदा हो जाता है कि वो बुक से लगाव, यानी कि उनको प्यार होता है किताबों से। हम किताबें पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप किताबें पढ़ो, सिर्फ आप न्यूज़पेपर से प्यार करना सीखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। तो ये जो सीखना होता है, सीखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम क्लासरूम में सीखते हैं। जो हम क्लासरूम में सीखेंगे, जो हमारे मार्क्स आते हैं मार्च में, वो मार्क्स हमारी ज़िंदगी में ये गारंटी नहीं देते कि हम कामयाब होने वाले हैं। हमारी ज़िंदगी में हम जो कामयाब होते हैं उसका 15% डिपेंड करता है हमारी स्कूली एजुकेशन के ऊपर, और 85% डिपेंड करता है हमने और क्या सीखा। तो ये जो दौर है वो और क्या सीखा उसका दौर है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप न्यूज़पेपर पढ़िए। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएगी, नहीं समझ में आता अपनी मम्मी पापा से पूछिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप नई सीखोगे, नए शब्द मिलेंगे आपको, और जब नए शब्द मिलते हैं तो हमें एक नया आइडिया मिलता है, विचार मिलता है, हम और बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम भी बना लिए होंगे, क्योंकि ज़रूरी था। ये शुरुआत में लगा था कि कुछ दिनों की बात है, लेकिन ये कुछ दिनों की नहीं, लंबी चलने वाली लड़ाई है। और हो सकता है कि आपकी क्लासेस जो 6, 7, 8 है, उसमें इस वर्ष हो सकता है आपकी कक्षाएं ना लग पाए, हो सकता है, सिर्फ संभावना ही बता रहा हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने नियम बना लिए हैं, और नियम नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, क्योंकि देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी बेटर है कि जब जागो तभी सवेरा। तो हम कुछ निश्चित नियम बना लें। आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको 5 मिनट आंखें बंद करना है, अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचना है। टाइम टेबल होना ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसको फॉलो करना। तो एक अच्छा सा टाइम टेबल आपको बनाना है। टाइम टेबल में आपको ध्यान रखना है कि सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा मुश्किल लगता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है, और आपको एक दिन में उतना ही पढ़ना है जिसको आप इंजॉय कर पाओ।
ये नहीं कि टाइम टेबल बना लिया, उसमें आप टीवी देखना है टीवी देखिए, आपको घर में खेलना है वो खेलिए, अब मम्मी पापा की मदद करनी है, किचन का काम करवाना वो करवाइए, लेकिन एक टाइम टेबल होना चाहिए फिक्स कि मतलब ये पढ़ना है तो पढ़ना है। जैसे आप सुबह 10 से अगर 12 बजे तक पढ़ते हो तो भी बहुत है, 2 घंटे, 10 से 12 घर पे चले स्कूल हमारा, तो 10 से 12 मतलब 10 से 12 घर वालों को बोल दीजिए कि पढ़ना है इस वक्त, या शाम को 1 घंटा दे दीजिए, उस वक्त 2 घंटे दिए, 1 घंटा आप शाम को दे सकते हो। तो वो चीज़ें रूटीन में ही चलना चाहिए, फिक्स मतलब फिक्स। देखिए आपका रिजल्ट बहुत अलग आएगा। तो हमें एक टाइम टेबल है वो बनाना है। टाइम टेबल में क्या ध्यान रखना है, हमें एक दिन में, जैसे यहाँ पर आपको वर्कशीट आ रही है उसी के अनुसार बना सकते हो। एक दिन में आप 2 या 3 सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन सारे सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होने चाहिए। ओके, एक आसान रखिए, एक मुश्किल सब्जेक्ट रखिए जिसमें थोड़ी आपका इंटरेस्ट कम है, मुश्किल सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए। और आपको 30 मिनट से ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ना है। 30 मिनट के बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, कुछ पानी पी लीजिए, कुछ खाने का खा सकते हो, साथ बैठिए। क्योंकि हम बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम बैठते हैं पढ़ने के लिए सबसे पहले भूख लगती है, तो पहले पेट पूजा करके बैठिए और फिर उसको पूरा करना है। और एक टास्क, टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि क्या कब पढ़ना है, साथ ही साथ क्या पढ़ना है ये भी आपको बनाना है, यानी कि 1 महीने में आपको कितना पढ़ना है। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इतना कर लिया या आज इतना करना है। ओके, तो हमें टाइम टेबल बनाना है, फिर इसको लिख करके अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाना है ताकि हमें याद रहे। ओके, मोटिवेशन मिलता रहे। और आइए थोड़ा और हम बातचीत करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप कैसे पढ़ाई करते हो। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो मैंने आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। जैसे पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एजुकेशन बडी कौन है, आपका शिक्षा मित्र कौन है जो आपकी हेल्प करता है। तो ये आपका जो भी उत्तर है वो इस वर्कशीट में आप लिख सकते हो, मम्मी है या पापा, दादा दादी, बहन भाई, जो भी है उसका नाम लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन है आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है, भाई पढ़ता है या बहन पढ़ती है या कोई नहीं पढ़ता, तो वो आप अपना उत्तर दोगे। तीसरा, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है और एक साधारण फ़ोन है, यदि तो आप पढ़ाई में शिक्षक और आपके साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हो। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप सीधा से लिखोगे मेरे पास स्मार्टफोन है। अगर स्मार्टफोन नहीं है तो आप लिखोगे कि मेरे पास एक साधारण फ़ोन है, मैं अपने पड़ोसी तथा दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करता हूँ। और जब कभी भी कुछ पूछना होता है तो मैं अपने शिक्षक को फ़ोन कॉल करता हूँ। फोर्थ, जो आज की वर्कशीट का क्वेश्चन है कि घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है। इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो मैं अंदर की कमरे में पढ़ता हूँ, अंदर का जो कमरा है उसमें पढ़ता हूँ, यानी आपका और भी स्थान है तो वो लिख सकते हो। जहाँ पर्याप्त रोशनी हो और शोर ना हो, इस बात का ध्यान रखता हूँ। तो ये ज़रूरी है कि शोर नहीं होना चाहिए उस कमरे में, रोशनी भी पर्याप्त होनी चाहिए ताकि आप पढ़ाई है फुल फोकस कंसंट्रेशन के साथ कर पाओ। पांचवा हमारा क्वेश्चन दिया गया, आप विद्यालय में नहीं जा पा रहे हैं, किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है। तो मेरी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, इसके साथ साथ मेरे पापा भी मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं। अगर पापा करते हैं, मम्मा करते हैं या भाई बहन जो भी करते हैं उनका आप नाम लिखोगे। इसके साथ साथ आपका 6th क्वेश्चन जो दिया गया है कि यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। तो आपके पापा या जो भी मदद करते हैं उनका नाम लिखोगे कि हाँ स्मार्टफोन है ऑनलाइन और उसमें मेरे पापा या मामा है, ब्रदर सिस्टर हैं, वो साथ में मदद करते हैं जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है। 7th और लास्ट जो क्वेश्चन है इस वर्कशीट का कि पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। तो पढ़ाई के बीच में मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ, अगर खेलना पसंद करते हैं तो खेलना। तो जो भी आपका उत्तर है वो अगर अलग है तो आप अलग लिख सकते हो। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। पता है एक जादू होता है जिससे हम जहाँ हम रह रहे हैं उससे बहुत आगे निकल सकते हैं। हम अगर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हम उससे भी बाहर निकल सकते हैं, और वो जादू है पढ़ाई, एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि हमने क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने हैं। एजुकेशन का मतलब है हमें समझना है, क्वालिटी एजुकेशन। ओके, तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और उम्मीद करता हूँ आप आगे चल के एक बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन बने, बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर जाएं और पोस्ट को प्राप्त करें। तो इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और उसमें आपको कमेंट में ये बता सकते हो कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो।
ओके, तो बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।